मॉर्निंग। चलो आज हम लोग थोड़े से और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें मैंने क्या लिया है क्योंकि हम लोगों ने अपने क्रैश कोर्स में दूसरे क्रैश कोर्स में एक्चुअली ऑप्टिक्स पहले स्टार्ट किया है क्योंकि हमने जो ऑब्जर्व किया लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न को आपको ऑप्टिक्स बहुत पूछा था और इसके पहले भी ऑप्टिक्स तो क्या है ऑप्टिक्स हिंदी के साथ मर्ज होकर भी आता है। ठीक है, तो आज हम लोग 3 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के लिए हैं, उसके बाद फर्दर और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो एंड फॉर माय यूट्यूब फ्रेंड्स, राइट? सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द ऑर्डर्स observed by a grating having 4000 lines per centimeter, ठीक है, when illuminated normally by a visible light of lambda range 400 nanometer to 700 nanometer। तुम्हें निकालना क्या है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए थे पर मैंने ऑप्शंस नहीं दिए। ठीक है, इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है ऑर्डर निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड ऑर्डर फर्स्ट थिंग। ठीक है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जब हम लोग देखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, E प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। बस यही है क्वेश्चन सॉल्व। 4 नंबर में है उसका आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा जिसमें हम लोगों ने टू सेट के देखो बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मेन डिस्कशन जो काम की बात है, बिकॉज वी कांट वेस्ट आवर टाइम, राइट? तो उसमें मैंने यही बोला था कि 4 नंबर सही भी मिलेंगे, 1 नंबर कटेगा नेगेटिव मार्किंग देगा। तो फॉर दिस रीजन कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, 4 नंबर मिल जाएंगे आपको। क्या है, E प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं, 1/n इज इक्वल टू एम लैम्डा लिख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट में ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया रखा है। ठीक है, ऑलरेडी और एमएससी के जो बच्चे हैं हमारे ऑनलाइन जो एमएससी के बच्चे हैं, हमने आप लोगों को उस वक्त भी पढ़ा, जो आप लोगों ने जब यूजी में हम लोगों से दिया था कोर्स, तब हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था, राइट? तो इसमें हमने इस चीज को पढ़ा। ठीक है, एम लैम्डा हो जाएगा। जो ग्रेटिंग एलिमेंट एन क्या है, एन है हमारा 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो हम इस एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं 4000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो इसको हम लिखते हैं 4 × 10⁵ लिख सकते हैं, 4 × 10⁵ लिख सकते हैं मीटर्स में। नेक्स्ट एम हमें निकालना है, तो इससे हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, m इज इक्वल टू 1/n लैम्डा। ठीक है, n की रेंज क्या है, n की रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर दी हुई है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर दी हुई है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 से लेके 7 × 10⁻⁻7 मीटर। सबको अगर मीटर में ट्रांसफर कर दे तो ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बैठाएंगे, 1/4 × 10⁵ इंटू एक बार लैम्डा एक बार ले रहे हैं 400 नैनोमीटर, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 400 है ना, हाँ 400 से लेके, तो 4 × 10⁻⁻7 एक बार तो ले लेंगे, और एक बार क्या लेंगे, एक बार लेंगे 1/4 × 10⁵ इंटू 7 × 10⁻⁻7। ठीक है, एक बार ये होगा और एक बार ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा m की वैल्यूज। अब आप लोग देख लेना, इसमें आपके ऑप्शंस है 2 to 4, 1 to 2, 1 to 3 एंड फोर्थ ऑप्शन 3 to 6। तो देखना इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, जो कि एक इसके लिए आएगी 6 पॉइंट समथिंग और इसके लिए आएगी 3 पॉइंट समथिंग, राइट, 3 पॉइंट समथिंग। तो आप बोल देना कि 6 to 3 और 3 से लेके 6 ऑर्डर तक के लिए हमें कुछ मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट। ठीक है, रे ऑफ, सो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.732। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, राइट? पोलराइजिंग एंगल क्या दिया है, थीटा p इज इक्वल टू दिया है तुम्हारा क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ म्यू इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लिख सकते हैं थीटा p इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, या एक और काम कर लो सीधा tan ऑफ थीटा p इज इक्वल टू म्यू क्या है, √3 है। ठीक है, √3 है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, थीटा p
इक्वल टू इक्वेट करने पर 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, अब बोला है कि देखो यहाँ पर क्या कहा है कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? तो देखो ये कंसेप्ट कौन सा यूज कर रहा है कि यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और ये क्या है? इंसिडेंट, राइट? ये क्या है? इंसिडेंट। ये भी लाइक पोलराइज होती है और ये भी पोलराइज होती है, राइट? ये टोटली पोलराइज होगी समथिंग और ये ट्रांसमिटेड टाइप है, इसमें भी पोलराइजेशन होता है, राइट? सो जब ये कंसेप्ट आ गया तो हम जानते हैं कि थीटा की जो पोलराइजेशन एंगल है प्लस थीटा जो रिफ्रैक्शन एंगल है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट? इन दोनों का समेशन जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो हम इसे थीटा रिफ्रैक्शन निकाल सकते हैं। 90 माइनस थीटा भी कुछ नहीं है, देख लिया आपने, 90 माइनस 60 लिख लो, अभी हम लोग को मिला है डिग्रीज में है ये सब, तो हमें क्या मिल जाएगा? 30 डिग्री। तो हमारा जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है कि क्वार्ट्ज हैव रिफ्रैक्टिव इंडिसेस 1.553 एंड 1.55544। थिकनेस ऑफ द क्वार्टर वेव प्लेट फॉर सोडियम लाइट जिसकी लैम्डा दी हुई है, ठीक है, जिसकी लैम्डा 589 नैनोमीटर दी हुई है। तो इस 589 को डायरेक्ट तो पहले ये लिख लो, ओके? सो चलो अब क्या करते हैं कि क्वार्टर वेव प्लेट है और यहाँ पे हमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, इसका मतलब ओ रे और ई रे दोनों मिलेंगे, ठीक है? तो हमारे पास म्यू ऑफ ओ रे क्या है? म्यू ऑफ ओ रे, ठीक है, वो है 1.553 और म्यू है ऑफ ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, वो क्या है? 1.544, ठीक? लैम्डा है हमारे पास 589 नैनोमीटर इजिकल टू 589 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर हो गया, ठीक है? -9 मीटर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास इसका फॉर्मूला थिकनेस निकालने का और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है? लैम्डा अपॉन 4 क्वार्टर वेव प्लेट के लिए म्यू ऑफ ओ रे माइनस म्यू ऑफ ई रे, ठीक है? सिंपल है, इसमें हम लोग बता देंगे 589 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर अपॉन 4 इंटू म्यू ऑफ ओ रे क्या है? 1.553 माइनस 1.544, ठीक है? बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो तुम्हारा थिकनेस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग का क्या है कि which of the following interference produces the division of amplitude। देखो मैंने अपने लेक्चर में आप लोगों को बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है हम लोग दो तरह से पा सकते हैं, एक तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और एक तो डिवीजन ऑफ क्या? वेवफ्रंट्स, ठीक है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एंड डिवीजन ऑफ वेव, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड डिवीजन ऑफ वेव, राइट? इन दोनों मेथड से हम क्या पा सकते हैं? इंटरफेरेंस पा सकते हैं, ओके? इन दोनों मेथड से हम इंटरफेरेंस पा सकते हैं। अब देखो लॉयड्स मिरर हुआ, अच्छा अब बता दो आप लोगों को वेव फ्रंट में क्या होता है कि हमारे पास एक ही सोर्स होता है और वो एक सोर्स जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है उसको दो अलग अलग स्लिट्स यूज करके उसके वेव फ्रंट को डिवाइड कर देते हैं और फिर दोनों अलग अलग सोर्स बन जाते हैं, दो अलग सोर्स बन जाते हैं और फिर दो अलग सोर्स को जाके हम इंटरफेरेंस में पाते हैं। लेकिन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में क्या होता है? डिवीजन एम्पलीट्यूड में देखो अब जब लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी ऐसे सरफेस पे और फिर वो कुछ भाग उसका रिफ्लेक्ट कर देगी, जैसे कि ग्लास हो गया, मिरर हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है, कुछ वो ट्रांसमिट कर देती है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं या जो ट्रांसमिटेड रेज हैं इनको मिला के जब हम एक इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं तब जाके वो क्या होता है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड से इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। अब यहाँ पर देखो यंग डबल स्लिट में भी हम वेव फ्रंट को दो स्लिट्स में डिवाइड करते हैं, फ्रेस्नेल बायर प्रिज्म में भी हम लोग दो इमेजिनरी सोर्स बनाते हैं और लॉयड मिरर में भी हम लोग दो इमेजिनरी सोर्स बनाते हैं। पर जो न्यूटन रिंग होता है उसमें क्या होता है? इसमें चेप्टर डिश आती है, यहाँ से तो कुछ रिफ्लेक्ट कर गई लेकिन जो ट्रांसमिटेड फिर यहाँ पे आती है, फिर हो जाती है, तब
का होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो एम्पलीट्यूड से इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन रिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्लिट है, उस स्लिट में जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और जो लाइट यूज की गई है वो λ1 और λ2 का यूज किया गया है, ठीक है, λ1 और λ2 का यूज किया। और बोला क्या है कि जो λ1 है उसका जो पहला मिनिमा है कॉन्साइड किया है λ2 के दूसरे मिनिमा से। λ1 का पहला मिनिमा, λ1 का m = 1 कॉन्साइड किया है इससे λ2 के m = 2 से, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न ले रहे हैं, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ले रहे हैं, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न ले रहे हैं। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a sin थीटा = m लैम्डा, यही होता है इसके मिनिमा के लिए, ठीक है। सो हमारे पास मिनिमा के लिए क्या इक्वेशन रहता है, a sin थीटा = m लैम्डा, एक के लिए हो गया। अब बोला है कि अब यहाँ पे λ1 है, इसका मतलब क्या है कि m = हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। दूसरा तो हो जाएगा a sin थीटा = m λ2, इसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, यहाँ पे λ2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा, λ1/2 λ2, दिस इंप्लाइज दैट 2 λ2 = λ1, ये हो गया अपना रिलेशनशिप, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या बोला, ये आपको एकदम कंसेप्चुअल है, ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा है इंटरफेरेंस उसका एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बोला है कि न्यूटन रिंग है जिसको अरेंज किया है, जो न्यूटन रिंग डार्क और ब्राइट बेंचेस के रिंग्स बना रहा है, ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहा है सोडियम लाइट का। लेकिन उसने क्या किया, अब देखो पहले यहाँ पे जैसे न्यूटन रिंग्स का डायग्राम बनाया, अब यहाँ पे बनाते हैं। ये हम लोग डिश लेते हैं अपना, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ की वेज टाइप का सिस्टम बना, और यही के वजह से ही क्या बनता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा कैसे, लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, कुछ जाके भीतर जाके ट्रांसमिटेड हो जाएगी, फिर ये जो ट्रांसमिटेड से होगा, ठीक है, तो ट्रांसमिटेड से होके वापस जो रिफ्लेक्टेड जाती है वो होगी, और कुछ यहाँ से जाती है जो उससे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो उसने क्या बोला कि अगर ये चीज का जो ऊपर वाली भाग होती है इसको अगर हमने क्या कर दिया, हाईली सिल्वर्ड कर दिया। अब हम जानते हैं जब हाईली सिल्वर्ड हो जाता है तो क्या होती है, वो सारी की सारी क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके जा रही है, दोनों रिफ्लेक्ट ही हो रही है, तो क्या है, जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो रिफ्लेक्टेड वाले का मिलेगा। अब तो उसने क्या बोला है कि जब ऐसा सिस्टम होगा तो क्या हो जाएगा, हमें क्या फ्रिंजेस देखिए, आपके जो ऑप्शंस हैं, हम एक बार ऑप्शंस आपको पढ़ दे रहे हैं। हाँ, तो इसके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस है कि बोल रहा है कि इसके बीटा में चेंजेस आएंगे, ठीक है, ऑप्शंस बोल रहे हैं कि इसके बीटा में चेंजेस आएंगे, इसके फ्रिंज विड्थ में चेंजेस आएंगे, या फ्रिंज रिमेन्स अनचेंज्ड, फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेस, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, या फ्रिंज विड्थ डिसअपियर्स, ठीक है, ये सारी चीजें बोल रहा है। अब देखो कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सा यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिर्फ और सिर्फ एक काम क्या होगा, यहाँ पर होगा कि दोनों ही जब रिफ्लेक्टेड से बन रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड का सुपरपोजिशन होगा, तो इसका मतलब है इक्वल इल्यूमिनेशन होगा, वहां पे हमें कोई भी फ्रिंज डार्क और लाइट बेंडेज का फ्रिंज रिंग्स मिलते हैं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है कि फ्रिंजेस डिसअपियर्स, तो हम जो लिखेंगे वो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फ्रिंजेस डिसअपियर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी हम लोग इतने ही जो क्वेश्चंस थे वो हमारे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन थे। कल हम लोग ईडी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लास आपके लिए भी कल हम लोग ईडी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके फाइन, थैंक यू।